बहुत ही त्यागी हूँ और हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। हमारे साथ बोल्ड एंड ब्यूटीफुल दीपिका पादुकोण हैं और दूसरे गेस्ट हैं, और हम आज इन्हें गहराइयां से जानने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दीपिका, मेरा पहला सवाल आपसे है, गहराइयां में अगर आपसे समझना चाहूँ तो रिलेशनशिप की कितनी गहराइयां हैं? Oh God, I think जो टाइटल है इस फिल्म का, that in itself sort of tells you what the film is about and what the relationships in this film are about. तो काफ़ी मतलब layers हैं, deep तो मैं नहीं कहूँगी because जब हम कहते हैं कि ये फिल्म बहुत डीप थी तो बहुत लोग डर जाते हैं। सो आई वुडंट कॉल इट डीप, बट आई वुड डेफिनेटली कॉल इट एक बहुत ही लेयर्ड फिल्म है, बहुत ही नुआंस्ड फिल्म है एंड क्वाइट क्लोज टू रियलिटी। बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म के अंदर और काफ़ी लोगों ने फिल्म ऑलरेडी देखी है एंड द फीडबैक दैट वी आर गेटिंग इज़ दैट पीपल आर फाइंडिंग all of these characters extremely real, extremely relatable, and that really was the endeavor of this film for all of us. सिद्धांत, दीपिका एवरग्रीन है, बहुत एक रोल मॉडल है, आइकॉन है, द लिस्ट कैन जस्ट गो ऑन। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, वो आपके सीनियर भी हैं, तो उन्हें ऑन स्क्रीन रोमांस करना वो कितना बड़ा चैलेंज था? देखिए, चैलेंजेस तो चुनौती हर फिल्म के साथ आती है, और जैसे कि पहली फिल्म थी तो मैं रैपर भी नहीं हूँ, तो हर फिल्म के साथ वो चैलेंजेस आते हैं और शायद वो वही चीज़ है जिससे मैं आकर्षित होता हूँ। मुझे वही अच्छा लगता है, ऐसा कुछ करना जो मैंने कभी किया नहीं है, और जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर आना जो है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसा कोई रोल मैं नहीं चूज़ करता जिसमें मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। मुझे एज अ पर्सन भी इंसानी तौर पे भी ग्रो करना है, बढ़ना है, और एक्टर की तौर पे भी। तो ये इनसे बेटर क्या होगा, इतनी कमाल की एक्ट्रेस हैं, सीनियर भी हैं, तो इनसे काफ़ी कुछ सीखा है मैंने। और ये एवरग्रीन है, तो मैं देखिए मैं बैठे बैठे इनके बगल में आज एवरग्रीन ये भी है। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है इनसे, और इसका श्रेय जाता है मुझे शकुन को और दीपिका को कि मैं काफ़ी नया हूँ, अभी आया हूँ, फिर भी उन्होंने जो काफ़ी मुझे प्यार से और काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट फील कराया। और हाँ, मुश्किल था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने किरदार जो हैं अपने को एक्टर की आंखों में देखता हूँ। तो जो भी मैंने कुछ किया है वो शायद मैंने इनकी आंखों में ही देखा है और निभा पाया हूँ जिस तरह से भी निभाया मैंने। अब क्योंकि आपने आंखों का जिक्र किया और आपने उनकी आंखों में, दीपिका की आंखों में देखने का जिक्र किया, तो दीपिका की आंखों में क्या दिखा सिद्धांत को? रणवीर सिंह और वो भी एक कमाल के एक्टर हैं। तो जब मैंने इनकी आंखों में देखा मुझे वो दिखे, और उन्होंने कहा छोटे किल इट। तो फिर बस उनके साथ पहली फिल्म थी मेरी, तो उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। तो बस इन दोनों के साथ काम करके इतनी मतलब काफ़ी शुरुआत में ही मेरे करियर के, तो अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी बहुत आगे बढ़ना है, लेकिन थैंक यू सो मच। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपको कि आपने जिस तरह से हम सबको, सिर्फ मुझे ही नहीं, अनन्या भी काफ़ी नई है, धैर्य उनकी भी पहली फिल्म है, हम सबको जिस तरह से इन्होंने एक परिवार की तरह रखा है, और कभी महसूस नहीं होने दिया कि ये एक आइकन है या इतनी बड़ी अदाकारा हैं। काफ़ी सिंपल हैं, काफ़ी मतलब ट्रू टू हर आर्ट। एक जैसे कोई लड़की नहीं होती जो पहले दिन स्कूल में आती है, एकदम जिसको कुछ नहीं पता है, अपनी पेंसिल बॉक्स और अपनी स्केल लेके स्क्रिप्ट के साथ बैठना, उसे हाईलाइट करना, तो काफ़ी डिसिप्लिन थी। तो ये सारी छोटी चीज़ें मैंने इनसे काफ़ी सीखी हैं, और इनकी सिंप्लिसिटी जो है वो आई थिंक वही इनकी सबसे बड़ी बात है। डिसिप्लिन और सिंप्लिसिटी की बात आप करें दीपिका के। अनन्या, आपकी तो दीपिका के साथ जो स्पेशल बॉन्डिंग है उसे लेकर बहुत लिखा जा रहा है, बहुत कहा जा रहा है। आपके लिए हाउ वाज द एक्सपीरियंस? और इंटरेस्टिंग होगा आपसे ये जानना कि दीपिका के बारे में ऐसी बात है जो कोई नहीं जानता और आप अगर मैं बताऊंगी तो हमारा बॉन्ड इतना स्पेशल नहीं रहेगा, पर
जब मैं एक्ट्रेस बनना चाहती थी, आई रियली यूज्ड टू लुक अप टू हर, यू नो, जस्ट बाय द चॉइसेस शी यूज्ड टू मेक. मुझे हमेशा लगा कि वो बहुत ब्रेव है, जो कॉम्प्लेक्स फीमेल कैरेक्टर्स वो चूज़ करती है. उन्होंने हमें बहुत करेज दिया कि हम भी वो पोर्ट्रे कर पाएँ फिल्मों में. और मुझे बहुत रिलेटेबल भी लगा जब मैंने नैना यू नो, ये जवानी में जो नैना का किरदार उन्होंने निभाया. व्हेन आई वाज यंगर मुझे लगा कि मैं एग्जैक्टली वैसी ही हूँ. और नाउ दैट आई गॉट अ चांस टू वर्क विथ हर, यू नो, मुझे सिर्फ रिएक्ट करना पड़ा उनके साथ, क्योंकि शी वॉज परफॉर्मिंग सो ब्यूटिफुली. आई वुड जस्ट हैव टू रिएक्ट और फिर उससे मेरा परफॉर्मेंस भी बेटर हुआ. जो सीक्रेट है दीपिका के बारे में कि वो बहुत खाना खाती है, एंड पता नहीं कि कहाँ जाता है, पर बहुत खाना खाती है. और उन्हें लोगों को खिलाना भी बहुत पसंद है. वो बहुत होमली है, बहुत वार्म है. शी इज़ द बेस्ट होस्ट एवर. शी इज़ द बेस्ट फूड ऑर्डरर एवर. तो इट्स ऑल अबाउट फूड विद दीपिका. दीपिका, she said she look up to you. क्या फीलिंग आता है, क्योंकि जब लोग आपको बाहर से देखें, एक स्टाइल आइकॉन, एक रोल मॉडल, ट्रिमेंडस styling, fashion sense, dressing sense, and not just in India but all over the world, when people look up to you, क्या इमोशन आता है? आप because as I said, आप तो evergreen है. मैं क्या सोचती हूँ इसके बारे में? How do you react to such comments? I look up to you, because that's a massive statement, isn't it? Yes, it is. It definitely is extremely humbling. क्योंकि जो भी मैं करती हूँ लाइफ में, मैं ये सोच के नहीं करती हूँ कि हाँ, अगर मैं ये करूँगी तो लोग लुक अप करेंगे. मैं जो भी करती हूँ मैं दिल से करती हूँ. मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि वो मेरी सच्चाई है. एंड बियॉन्ड दैट, इफ़ इट्स इन्फ्लुएंसिंग एन एंटायर जनरेशन ऑफ यंगस्टर्स, ऑब्वियसली मुझे अच्छा लगता है. Because growing up, I've also had people that I have looked up to, not necessarily one person, but I've also looked up to different kinds of people, चाहे वो athletes हों या businessmen हों या some actors I've looked up to as well. तो अलग अलग लोगों से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है इन 15-20 सालों में. और along with that, मेरी जो beliefs है, मेरी जो ideologies है, उन चीज़ों को मैं फॉलो करती हूँ. एंड व्हेन इट अफेक्ट्स पीपल पॉजिटिवली तो ऑब्वियसली मुझे अच्छा ही लगता है. बट एट द सेम टाइम आई थिंक, यू नो, आई वुडंट वांट इट टू गेट टू माई हेड एज वेल. आई होप आई एम एबल टू कंटिन्यू डूइंग व्हाट आई डू विद ऑनेस्टी. तो आपके अभी थोड़ी देर पहले सिद्धांत ने कहा कि डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, धैर्य, आपका क्या रिएक्शन था जब आपको ये बताया गया कि आपको पेयर किया गया है दीपिका के साथ और आप ऑन स्क्रीन उनके साथ दिखाई देंगे? हर किसी नए कलाकार का जो रिएक्शन होगा कि आप इसी मौके के इंतज़ार में होते हो और इसी मौके के लिए आप काम कर रहे हो, तो आप ऐसे, क्योंकि हर कलाकार को मंच चाहिए और इससे बड़ा मंच हो नहीं सकता कि आप ऐसे डायरेक्टर और को स्टार्स के साथ काम कर रहे हैं. तो आई मीन, दिस इज़ एवरीथिंग दैट वन कैन विश फॉर, एंड आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी. धैर्य और मेरे बीच में एक किस्सा है जो धैर्य सुनाएंगे आपको. तो श्योर, प्लीज गो अहेड. तो हम 83 की फिल्मिंग के दौरान हमने इतनी बातचीत नहीं करी थी, लेकिन 83 की रैप पार्टी पे सब दीपिका के साथ फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे. तो और मैं थोड़ा शर्मीला हूँ, तो मैं साइड में खड़ा बस देख रहा था. और फिर जब ये फ्री थी तब पता नहीं कहाँ से मेरे में हिम्मत आई और वो करेज आया कि मैं गया और मैंने इन्हें बोला कि मैं वो फ़ोटो नहीं लूँगा आपके साथ, क्योंकि मैं आपके साथ फिल्म करूँगा. 4 महीने बाद हम दोनों की फिल्म ऑपोजिट ईच अदर. सो मैनिफेस्ट हो गया वो लाइफ में. तो दीपिका की फिल्म का वो डायलॉग है किसी बस अभी यही कहने वाली थी, आपको उससे मिलाने की साजिश करते हैं. आपके साथ वही हुआ धैर्य? आदित्य, आप कहते हो कि आप बॉलीवुड कितने बफ नहीं, आपको सारी चीज़ें याद पता है. तो झूठ बोल रहे थे.
No, just like anybody else, I also love all of you, and I also love Deepika, and I've been reading a lot about her. Yes, Bollywood, no, but yes, actors and their orientations and their movies, I really enjoy that. So coming back to you guys, Shagun, जितना पढ़ रहे हैं उसमें बोल्ड सीन्स को लेके मूवी की गहराइयां की बहुत बहुत ज्यादा बात हो रही है. इन अ वे इट्स गुड फॉर द मूवी. ये एक इंटीमेसी डायरेक्टर की बात की जा रही है, क्या इसमें सच्चाई है या ये सिर्फ एक रूमर है? जी नहीं, पहली दो चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा. एक, जिन लोगों ने अभी पिक्चर देखी है और आप जितने भी रिव्यूज़ पढ़ेंगे, सब लोगों ने पहली बात ये बोली है कि पिक्चर में ट्रेलर से इतना कुछ ज़्यादा है इंटीमेसी के अलावा. इंटीमेसी एक बात बन गई थी ट्रेलर को देख के, क्योंकि इंटीमेसी डायरेक्टर को पहले कभी क्रेडिट नहीं दिया गया, तो उसके ऊपर इतनी बातें बन गई कि लोगों ने अपने दिमाग में एक अलग पिक्चर बना रखी है. मगर आप रिव्यूज़ पढ़ेंगे तो पिक्चर जब ख़त्म होती है तो इंटीमेसी की कोई सोचता नहीं है. सब लोग कैरेक्टर्स के बारे में सोचते हैं, रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, इन लोगों की जर्नीज़ के बारे में सोचते हैं. तो पहली बात तो ये कहना चाहूँगा, जब आप पिक्चर देखेंगे तो आप इंटीमेसी भूल जाएंगे. और इंटीमेसी डायरेक्टर को इसलिए हायर किया गया था ताकि इंटीमेसी ज़्यादा बाहर अलग से ना लगे, वो कहानी के दायरे में रहे, कैरेक्टर्स के जो फीलिंग्स हैं उसके एक्सप्रेस करने के लिए रहे. तो एक्चुअली इंटीमेसी डायरेक्टर को बोल्डनेस के लिए नहीं कहा गया था. मुझे लगता है कि एक्चुअली कई इंडियन पिक्चरों में जब इंटीमेसी दिखाया जाता है तो उसमें बहुत शॉक वैल्यू डाल देते हैं लोग, और हम शॉक वैल्यू निकालना चाहते थे. और अगर आप देखेंगे दुनिया में और जहाँ पे भी इंटीमेसी की आजकल शूट होती है, ये एक नया तरीका है जिस वो रिस्पेक्ट देना चाहते हैं एक्टर्स को, अपने टेक्नीशियंस को, जो एक सेफ एनवायरनमेंट बना दिया जाए ताकि हर चीज़ के बारे में बातचीत होए, हर चीज़ को एक समझा जाए, किस एक्टर के लिए क्या कंफर्टेबल है वो समझा जाए. तो एक्चुअली इफ यू आस्क मी, these are the things that we need to make a more secure, safer environment. Not to make bolder scenes, but actually to make it much more normal for shooting. So that was the intention, and और मैं बहुत खुश हूँ कि एक नई बात शुरू हुई है इस पिक्चर के हिसाब से कि क्या होना चाहिए, किस तरह से शूट होनी चाहिए. और आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फर्स्ट स्टेप इन दैट डायरेक्शन. एक बहुत अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि अब लोग इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि शूटिंग इंटीमेसी की किस तरह से होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए, एक्टर्स से किस तरह से इन चीज़ों की परमिशन ली जानी चाहिए. और आई थिंक इट इज़ द हेल्दीएस्ट स्टेप वी हैव टेकन टुवर्ड्स शूटिंग एनीथिंग दैट्स इवन रिमोटली इंटीमेट, So as I said, it's not for boldness, it's to create an environment that is more safer and secure and where actors can be vulnerable. Deepika, I'll take it further from where Shakun left. उन्होंने कुछ words use किए, उन्होंने safer, secure, healthy environment का जिक्र किया. आपके लिए क्या ये intimacy director एक नया experience था, और अगर था, how was it different? किस तरह से अलग था? तो एक्सपीरियंस हम सबके लिए नया ज़रूर था, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट समथिंग दैट आई वाज सरप्राइज्ड बाय. क्योंकि जैसे कि जब मैं संजय लीला भंसाली की फ़िल्म करती हूँ और उसमें गाने होते हैं तो उसके लिए रिहर्सल्स करने पड़ते हैं, उसमें एक कोरियोग्राफर होता है या एक डांस डायरेक्टर होता है. सिमिलरली अगर मैं पठान जैसी एक फ़िल्म कर रही हूँ या मैं इफ़ आई एम डूइंग सम अदर एक्शन फिल्म, you'll always have an action director. जब हम तो एक्शन के लिए हम रिहर्सल्स करते हैं, डांस के लिए हम रिहर्सल्स करते हैं. तो सिमिलरली इंटीमेसी को लेकर ये एक नई चीज़ नहीं है, ये भारत के लिए एक नई चीज़ है, बट ग्लोबली इंटरनेशनली जैसे शकुन ने कहा, सालों से लोगों ने इस प्रैक्टिस को इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है. सो इनफैक्ट I think the word intimacy is a little misleading, क्योंकि जब हम intimacy के बारे में बात करते हैं तो automatically boy and girl and romance and physicality के बारे में हम सोचते हैं, जो गलत बात नहीं है. I think that's just the way we've been conditioned. Having said that, जो हमें सीखने को मिला इन वर्कशॉप्स के थ्रू, वो ये है कि हम सबके बीच का जो एक रिलेशनशिप है या था या है,
जो हमने इन आवर पर्सनल लाइफ भी हमने यूज़ किया है या प्रोफेशनल लाइफ ऑन सेट भी हमें यूज़ करने को मिला. It kind of builds a bond between different characters. So it's not just between Siddhant and me, it's also between me and Dhairya, or Ananya and Siddhant, or both the boys or both the girls. It's because when you break it down, the kind of exercises that they make you do, you basically shed all your inhibitions and you get to understand the person in front of you. So जब हम ऐसे एक्सरसाइजेस करते हैं तो एक इट्स लाइक अ ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज, इट्स लाइक अ रिलेशनशिप बिल्डिंग एक्सरसाइज, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स इवेंचुअली हमारे कैरेक्टर्स को और एनहांस करने का मौका मिलता है. एंड स्पेशली ऐसे फिल्म के अंदर जहाँ पे यू नो द कैरेक्टर्स, सम ऑफ द कैरेक्टर्स इन द फिल्म एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, बट इन रियलिटी मैं अनन्या को अभी अभी मिली हूँ या मैं इन सबको अभी अभी मिली हूँ. सो हाउ डू यू ब्रिंग अबाउट दैट एनर्जी कि एक्चुअली हम सबको बहुत सालों से जानते हैं. इट इज़ दीज इंटिमेसी वर्कशॉप्स दैट ब्रिंग इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी. तो येस, इट इज़ अबाउट द फिजिकलिटी, बट देयर इज़ सो मच मोर टू इंटिमेसी एज वेल. सिद्धांत, अभी दीपिका ने कहा शेडिंग द इनहिबिशन टू एन एक्सटेंट, बिल्डिंग द ट्रस्ट, द बॉन्ड, दैट स्पेशल बॉन्ड. So you give an impression that you know each other since eternity. क्या ऐसे भी moments आए where you found it a bit, I would not say uncomfortable, but Deepika की presence unnerving, nervous? अभी तक ऐसा लगता है. हाँ, शुरुआत में तो काफ़ी मतलब मैं घबराया हुआ था काफ़ी, थोड़ा सा कि ये कैसे करूँगा मैं, इतनी बड़ी स्टार हैं, बड़ा मौका है और मेरे लिए काफ़ी बड़ी चीज़ थी क्योंकि तीसरी फिल्म थी. शुरू में ऐसा होता है, लेकिन जैसे जैसे आप किरदार में घुसते जाते हैं, जैसे जैसे शकुन से काफ़ी बातें हुई, नोट्स एक्सचेंज हुए, हमारी जो वर्कशॉप्स हुई, उस कारण क्या हुआ कि एक दूसरे को हम दोस्त बन गए सबके सब. तो उसी वजह से आई थिंक धीरे धीरे वो सारी चीज़ें कम हो गई. और फिर जब एक्शन कोई कहता है तो फिर जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ आया हूँ इस इंडस्ट्री में, जिस चीज़ के लिए मतलब इतनी शिद्दत की थी मैंने इतने समय से, तो फिर वो कैसे भूल सकता हूँ. अपने पिछले 24-25 साल जब काम ढूंढ रहा था, या 5 साल जब काम नहीं था मेरे पास, तो फिर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं. फिर तो ऐसे लगता है एक्शन के बाद सिर्फ कैमरा है, मेरा डायरेक्टर है, मेरे को स्टार हैं और मैं हूँ. उसके बाद फिर मुझे दीपिका नहीं दिखती, मुझे अलीशा दिखती हैं, मुझे शकुन बत्रा द डायरेक्टर नहीं दिखते, मुझे एक ऐसा आदमी दिखता है जो मुझे बताता है कि अच्छा ये करना है, वो करना है, और कैमरा दिखता है जिससे मुझे रोमांस करना है या जिससे मुझे जिसके सामने सच्चा होना है. तो ये सारी चीज़ें एक साथ आती हैं, फिर काफ़ी आसान होता है. फिर कट के बाद वही अपने कोने में चला जाता हूँ मैं और बस. तो वो ऑन ऑफ स्विच होता है मैम हमेशा. प्लीज फिनिश. वो हमेशा एक ऑन ऑफ स्विच होता है मैम. एक्शन पे कुछ और हो जाता है, ऑफ जब कट होता है तो फिर वापस अपनी रियलिटी में आ जाते हैं. तो और ग्रेटफुल रहते हैं और काफ़ी मतलब ऐसा लगता है कि यार मतलब घर पे जाओ तो मम्मी पापा वेट कर रहे होते हैं कि कैसा गया सीन, आज दीपिका के साथ तुमने सीन किया है. तो फिर वो कॉन्वर्जेशंस तो होती हैं, चाहे मेरे दोस्त भी हों. मुझे याद है कि हमने मैंने फिल्म साइन कर ली थी और दीपिका की छपाक आने वाली थी. तो मैं अपने दोस्तों के साथ गया था, मेरे एक दोस्त की सगाई थी, तो हम लोग ऐसे ही बाहर खड़े थे और दीपिका का फ़ोन आया मेरे फ़ोन पे. तो ऐसे लिखा दीपिका पादुकोण, तो सब ऐसे हो गए कि अरे भाई उठा. मैंने बोला हाँ उठाता हूँ. और पहली बार उन्होंने मुझे फ़ोन किया था ज़िंदगी में. हमने हाल ही में फिल्म साइन की थी, तो इन्होंने इनवाइट करने के लिए छपाक की स्क्रीनिंग के लिए मुझे फ़ोन किया था. तो मैंने फ़ोन ऑन किया और मैं हेलो कहा, सबने बोला नहीं स्पीकर पे डालो, स्पीकर पे. और मुझे कह रहे थे कि तुम So I got to say, सिद्धांत, आप और धैर्य, आप दोनों बहुत लकी हैं कि दीपिका पादुकोण आप लोग को फोन कर रही हैं और आप अपने फ्रेंड्स को दिखा पा रहे हैं कि जी दीपिका हमें कॉल कर रही हैं. अभी थोड़ी देर पहले सिद्धांत ने दीपिका जिक्र किया था रणवीर का. आप दोनों पावर कपल भी हैं और आप दोनों आइडियल कपल भी हैं.
मैं अक्सर सीक्रेट इंग्रेडिएंट के बारे में, बिकॉज मेरी जो फेवरेट मूवी है उसमें एक पैंडा है और वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट ढूंढता रहता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो रिलेशनशिप है, ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है फॉर अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप, फॉर अ सक्सेसफुल मैरिज? आई थिंक फ्रेंडशिप, क्योंकि हम एक दूसरे को ऑलमोस्ट अभी 10 साल से जानते हैं एंड वी बिन टुगेदर फॉर दैट लॉन्ग, सो एंड इट वाज बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप। जब मैं पहली बार उनको मिली तो मेरे मन में तो डेफिनेटली नहीं था कि हाँ मैं आई वॉन्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप विथ हिम, या आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ों से मैं गुजर चुकी थी और मैं बस सिंगल रहना चाहती थी। आई डेंट वॉन्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप, बट एट द सेम टाइम हम रामलीला कर रहे थे तो वो मेरे को स्टार भी थे, तो जो भी, और पहली बार हम दोनों साथ में संजय लीला बंसाली के साथ हम काम कर रहे थे तो वो भी काफ़ी मुश्किल था हम दोनों के लिए। तो आई थिंक एक पॉइंट के बाद यू बिकम वेरी क्लोज टू योर कोस्टार बिकॉज यू शेयर, यू गो थ्रू द सेम जर्नी, द सेम एक्सपीरियंसेस। बट मेरा कभी ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि हम एक दूसरे को डेट करेंगे या हम एक रिलेशनशिप में आ जाएंगे। एंड सो आई थिंक इट वॉज बेस्ड ऑन जस्ट अ लॉट ऑफ ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट, और आज भी वही है। और ऐसा नहीं है कि यू नो वीव नॉट हैड आवर अप्स एंड डाउन्स, बट हमारा एक ये है कि जो भी हमारी ज़िंदगी में हो हम उसके बारे में बात करेंगे, ट्रूथफुली बात करेंगे, ऑनेस्टली बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। सो आई थिंक कम्युनिकेशन फॉर अस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। You know, I've made mistakes, he's also made mistakes, but I think at the same time, I think what is important is to be truthful and honest with each other and communicate with each other. And I think that बहुत बार ऐसे होता है, you know, relationships इसलिए टूटते हैं because कहीं ना कहीं वो communication या वो एक channel जो होता है clearly communicate करने का या honestly communicate करने का, वो if that is broken then there is no relationship according to us. So that is one thing, and we are very different people. हमारे ideologies जो हैं, dressing style, everything, our lifestyle. That's so interesting. Who does whose styling? आप उनकी styling करती हैं, वो आपकी styling करते हैं. No, we do our own styling. But yeah, I mean at the same time, so yes, I think we're very different people. That's also what brings us together. क्योंकि जो चीज़ मैं नहीं कर पाती हूँ, I get to do with him. और जो चीज़ वो नहीं कर पाते हैं वो मेरे साथ करते हैं। तो आई थिंक इन सम वेज इट्स ऑल्सो ग्रेट टू बी विद समवन हु इज एक्सट्रीमली द ऑपोजिट। Yeah, and I hope we continue to be like that. I hope we can continue to communicate with each other honestly for all of the years that we continue to be together. So Deepika, you have been very vocal about mental health, especially इन टाइम्स पे जब कोविड का चैलेंज है, जब नॉट जस्ट इंडिया बट द होल वर्ल्ड हैज सीन द लॉकडाउन्स, लोगों ने स्ट्रगल किया है। कोविड अटैक्स योर मेंटल हेल्थ एंड आई हैड सीन इट वेरी क्लोजली। आप आई, आपने खुल के मेंटल हेल्थ के बारे में बोला, आप एक आइकॉन थी, बहुत कुछ स्टेक पर था। आज आप लोगों से क्या कहेंगी, दोज हु आर बैटलिंग डिप्रेशन राइट नाउ? मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी कि आप इस चीज़ को डिनाई मत कीजिए कि ऐसी चीज़ हो सकती है। आई थिंक द बिगेस्ट मिस्टेक दैट पीपल मेक इज़ वी ऑलवेज थिंक कि ये तो मेरे साथ तो कभी नहीं हो सकता, बिकॉज देयर सो मच स्टिग्मा टू इट, मेंटल हेल्थ को लेकर, मेंटल इलनेस को लेकर। एंड मेरा ये मानना है कि पिछले 7 सालों में काफ़ी कुछ बदला है इस कॉन्वर्जेसन को लेकर, बट एट द सेम टाइम और काम करना बाकी है। बट येस, बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा, लैक ऑफ अवेयरनेस, या तो लोगों को पता नहीं होता कि उनके सिम्टम्स क्या हैं और बिकॉज ऑफ द सिम्टम्स कि उनके साथ क्या हो रहा है। ऑल्सो बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट मेंटल इलनेस, अनलाइक एनी अदर इलनेस, फिजिकल सिम्टम्स बहुत कम होते हैं, तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ हो रहा हो तो प्लीज़ टॉक अबाउट इट, either with a parent or a sibling or a loved one, किसी के साथ ज़रूर इसके बारे में बात कीजिए, and please seek professional help because that really is you know, ये ज़रूरी होता है
जस्ट द सेम वे अगर हमें बुखार हो या डायबिटीज़ हो या कैंसर हो, हम ज़रूर हम डॉक्टर के पास तो जाते ही हैं. एंड अब समय आ गया है कि हम हमारे दिमाग को भी वी ट्रीट इट एज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड नॉट एज समथिंग दैट इज़ एलियन. तो मैं ये कहूँगी कि देयर इज़ एब्सोल्युटली नो शेम in accepting that you have mental illness, and please seek professional help अगर आपको लगता है कि you know that you're showing signs or symptoms. अनन्या, अगर आपसे कहा जाए कि 3 sentences में दीपिका को डिस्क्राइब करना है, because the special bonding and the whole journey through this movie, what would be those 3 sentences? मैं- कौन से 3 sentences? Can I say 3 words? Sure, go ahead. Brave, bravery, empathy, and constantly learning. Brave, Empathy constantly learning, and empathy. and empathy. And thank you so much to all of you. मुझे लगातार messages आ रहे हैं. I have to close this interaction. So thank you so much. I really appreciate your time, and Thank I wish you. all of you a lot of success. Thank you, ma'am. Aditi. Thank you so much.